जी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में चल रहे कथा सम्मेलन में पहुंचे राजन जी महाराज ने पत्रकारों से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान कथा सम्मेलन के आयोजक द्वारा कथावाचक राजन महाराज का पुष्पगुच्छ व माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। वहीं सूचना पर पहुंचे पत्रकारों को कथावाचक के हाथों अंगवस्त्रम देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान काफी संख्या में भक्त, अनुयायी सहित पत्रकार उपस्थित रहे। काशी नगरी कहने के लिए नहीं है, काशी नगरी अनुभव करने के लिए है। यहाँ जो जितने निर्मल मन से आएगा, काशी की ऐसी पवित्र भूमि है, उसको प्रवेश करने से एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होगी, जो मेरा अपना निज अनुभव है। और काशी साक्षात भगवान विश्वनाथ की नगरी है। यहाँ के कण कण में भगवान विश्वनाथ समाहित हैं। तो काशी में कहीं बैठ के कथा गाइए तो ऐसा लगता है कि भगवान विश्वनाथ को ही कथा श्रवण करा रहे हैं। ये मेरा अपना निज अनुभव है। काशी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब कब आएंगे काशी में? काशी मूल रूप से काशी ही समझिए। अगली कथा यहाँ क्षेत्र में है 23 जनवरी से 31 जनवरी 2024, रिंग रोड से आजमगढ़ वाले रोड पर उदयपुर, रिंग रोड से 1 किलोमीटर आगे उदयपुर जगह है, जहाँ पिछले वर्ष भी राम कथा हुई थी 9 दिवस की। इस 2024 में फिर कथा है 23 जनवरी से 31 जनवरी। क्या संदेश देंगे काशी में? संदेश ये देना चाहता हूँ कि बाबा की नगरी में आप हैं, आपका परम सौभाग्य है। राम कथा चल रही है। राम कथा मनुष्य के मनुष्यत्व का निर्माण करती है। केवल मनुष्य का जीवन मिल जाए, शरीर मिल जाए और कर्म यदि पशु जैसा हो तो हम मनुष्य नहीं है। एक श्लोक है, कहता है, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भूरिभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास न विद्या है, न तप है, न शील है, न दान है, न दया है, न धर्म है, वो इस मृत्यु लोक में पशु के समान है, भार के रूप में है। तो राम कथा सुनकर समझकर और राम कथा सुनकर समझकर जीवन में धारण करने का प्रयास किया जाए। पूरा चरित्र तो नहीं धारण किया जा सकता, प्रतिशत भी यदि जीवन में उतर गया तो इस जन्म के लिए पर्याप्त है। गाजीपुर जनपद के भुड़कुड़ा कोतवाली क्षेत्र रामबन गांव में घर के बाहर चारपाई पर सो रहे अधेड़ की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं पास में चारपाई पर सो रही पत्नी को इस घटना की भनक तक नहीं लगी। उसकी सुबह नींद टूटी तो पति का शव और बिस्तर पर खून देखकर चीख पड़ी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। फिलहाल मामला संदिग्ध बताया जा रहा है। बता दें कि रामबन गांव में गोविंद चौहान नामक 50 वर्षीय व्यक्ति रात में खाना खाने के बाद घर के बाहर चारपाई पर सो रहे थे। रात करीब 2 से 3 बजे के बीच अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि बदमाशों ने बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से और अत्याधुनिक हथियारों का प्रयोग करते हुए इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं पास में ही दूसरे चारपाई पर सो रही पत्नी को इसकी भनक तक नहीं लगी, जिससे मामला संदिग्ध होने का कयास लगाया जा रहा है। वहीं घटना की जानकारी होने पर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह भी मौके पर पहुंचे और मृतक की पत्नी, परिवार और ग्रामीणों से जानकारी ली। सुबह थाना भुड़कुड़ा के जो थाना प्रभारी हैं, उन्हें डायल हेड के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी है, जिसमें संभवतः प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि गोली लगी है। इस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी अपनी मैं फोर्स के यहाँ पे आए हैं। पूरा उसके बाद सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इसका निरीक्षण किया। जो इनका घर है मृतक गोविंद चौहान का, उसी में ये और इनकी पत्नी आस-पास सो रहे थे। रात में किसी समय घटना कारित हुई है, लेकिन अभी इनकी पत्नी, क्योंकि अभी काफ़ी दुख और सदमे की स्थिति में है, लेकिन जो भी प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें अभी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, उनकी जानकारी में नहीं है। बाकी अभी गांव वाले भी बहुत स्पष्ट नहीं हैं। एक ज़मीनी विवाद निकल के आ रहा है जो लगभग 30 साल से चल रहा है। ज़मीन का लेन देन और कुछ इस तरह की बातें आई हैं, लेकिन अभी जैसे जैसे विवेचना आगे बढ़ेगी हो सकता है स्थिति स्पष्ट हो और जो दोषी है वो निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा जल्दी। अभी किसी के नाम का सर इसमें अभी FIR नहीं आई है, इसलिए कहना बड़ा मुश्किल है। अभी जो इनके परिजन हैं वो
बात भी कर रहे हैं और जिनसे दुश्मनी है उनके बारे में बता रहे हैं, लेकिन एक बार FIR अगर आ जाएगी तभी स्पष्टता हो पाएगी। मणिपुर में हुई महिलाओं के साथ दरिंदगी अब पूरे देश में आग की तरह फैल गई है। वहीं इसको लेकर जिला मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश व्यापी प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया है। बता दें कि इस शर्मनाक घटना को लेकर पीएम के संसदीय क्षेत्र में राजनीति भी तेज हो गई है। सामाजिक संस्थाओं से लेकर विश्वविद्यालय तक और अब राजनीतिक पार्टियां भी केंद्र सरकार को घेरने व मणिपुर के सीएम की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। वहीं इसी क्रम में दर्जनों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए ACP कैंट के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर मणिपुर के सीएम AN वीरेंद्र सिंह को बर्खास्त करने की मांग की है। वीडियो आज भी लगातार चले आ रहे हैं। अभी एक महिला का वीडियो आया कि जो 17-18 साल की थी, उसके साथ बर्बरता का वीडियो सामने आ रहा है, आज हमने देखा। तो ये सारी चीज़ें, और जिस तरह से 77 दिन तक इस घटना को दबाया गया, 78वें दिन जब वीडियो सामने आता है तो एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, बाकी उसके बाद गिरफ्तारी होती है। तो 800-1000 लोग जब मणिपुर में उस गाँव में घुसते हैं और इस तरह से बर्बरता करते हैं, तो क्या वहाँ के सरकार को नहीं पता, वहाँ के स्थानीय प्रशासन को नहीं पता, प्रधानमंत्री को नहीं पता, गृह मंत्री जी वहाँ 3 दिन प्रवास करते हैं, क्या उनको नहीं पता? तो जानबूझ के इस घटना को देश के सामने नहीं लाया जा रहा था। इनका कहीं ना कहीं वोट का राजनीति है जो कि देश को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। तो वोट की राजनीति से ऊपर उठकर मणिपुर के घटना को संज्ञान में लेने की मांग करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि राष्ट्रपति जी भी इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई करें और एन वीरेंद्र सिंह का इस्तीफा लें और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू। चंदौली जिले के चकिया कोतवाली अंतर्गत लतीफ शाह डैम में नहाते वक्त 30 वर्षीय युवक के डूबने से हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस व गोताखोरों ने शव को दूसरे दिन डैम से बाहर निकाला। बता दें कि शाम होने की वजह से गोताखोरों को शव निकालने में परेशानी हो रही थी। वहीं मौजूद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेज दिया। बता दें कि वाराणसी के लालपुर थाना क्षेत्र के नई बस्ती पंचकोशी निवासी सौरभ श्रीवास्तव वाराणसी सिविल कोर्ट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। वह शनिवार को कोर्ट बंद रहने के कारण अपने विभागीय साथियों के साथ निजी कार से पिकनिक मनाने के लिए लतीफ शाह बांध पर आए हुए थे। वहीं इस दौरान दोस्तों के साथ डैम में नहाते वक्त वह गहरे पानी में चले गए। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से सौरभ की देर शाम तक पानी में तलाश की, लेकिन उनका पता नहीं चला। वहीं सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर गोताखोरों ने सौरभ के शव को बाहर निकाला। सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली दवाओं को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं कि ये मरीजों को नहीं मिल पाते हैं या डॉक्टर हमें बाहर से दवा लिखते हैं। इस पर हमेशा हंगामा भी होता है और जांच की मांग भी होती रही है और प्रशासन व शासन की तरफ से कार्यवाही का आश्वासन भी मिलता रहा है, लेकिन मामला हमेशा जस का तस ही बना रहता है। आजमगढ़ के मंडलीय चिकित्सालय में तो आम बात है, लेकिन यहाँ चिकित्सालय परिसर में ही स्थित पोस्टमार्टम हाउस के पीछे सरकारी दवाओं की पूरी खेप ही फेंक दी गई है। मामला खुलते ही हड़कंप मच गया। इन दवाओं में कई ऐसी थीं जो एक्सपायर हो चुकी थी, लेकिन कई ऐसी भी थीं जो इस महीने एक्सपायर होनी है या अगस्त-सितंबर में एक्सपायर होनी है। अभी तक यह हो रहा था कि शहर व जनपद के अलग अलग हिस्सों में सरकारी एक्सपायरी दवाएं इधर उधर कूड़े के ढेर में मिल जाती थीं, लेकिन अब अस्पताल परिसर में ही फेंक दी जा रही हैं। फिलहाल आजमगढ़ में पोस्टमार्टम हाउस के पीछे इन दवाओं के मिलने के बाद प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रीता दुबे ने मामले की जांच कराकर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने का भरोसा दिलाया है। मंडली जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में मोर्चरी हाउस के पीछे मरीजों को दी जाने वाली दवाइयाँ कूड़े के ढेर में फेंकी गई हैं, जो एक्सपायरी भी हैं और कुछ एक्सपायरी होने वाली हैं। अभी मेरे संज्ञान में आया है कि ये बात सही है, तो इसके लिए जो भी दोषी होगा उसको सख्त सजा मिलेगी और उसकी कार्रवाई होगी। जो दवाएं अभी एक्सपायरी नहीं हुई हैं, जो मरीजों को दी जा सकती हैं, उससे भी फेंका गया है। उसके लिए भी हम कार्रवाई करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई की जाएगी? उसके लिए शासन में लिखा जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। शासन से आदेश दिया जाएगा कि इनके लिए कार्रवाई की जाए। वाराणसी के जनसा थाना क्षेत्र के राखी नेवादा गांव में मंदिर पर दर्शन पूजन करने जा रहे त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी नामक एक वृद्ध व्यक्ति पर
पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही पिता पुत्र ने हमला कर दिया। वहीं पीड़ित ने किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाई। बता दें कि त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी मंदिर पर दर्शन पूजन के लिए जा रहे थे। वहीं रास्ते में पहले से घात लगाए गांव के ही दरोगा दीक्षित अपने 2 पुत्रों रुपेश दीक्षित एवं प्रभुनाथ दीक्षित के साथ मिलकर अचानक हमला कर दिए। इस दौरान पीड़ित ने किसी तरह भागकर वहां से अपनी जान बचाई और घटना की सूचना पुलिस को दी। वहीं घटना को लेकर पीड़ित का लिखित आरोप है कि कुछ महीनों पूर्व उपरोक्त लोगों द्वारा राम जानकी मंदिर की जमीन से उगाए गए गेहूं को बेच दिया गया था, जिसकी शिकायत हमारे द्वारा पुलिस से की गई थी, जिसके रंजिशन घटना को अंजाम दिया गया। वहीं जनसा पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। क्या घटना हुई आपके ऊपर? घटना ये हुई कि सामाजिक मंदिर था जो कि पूरे गांव का था। वहाँ जो है पूजा करने के लिए हम जा रहे थे। सवेरे पूजा करने के लिए के मंदिर थे? मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर है। पूजा करने के लिए जा रहे थे और गांव का एक बदमाश आदमी जो उसकी दरोगा दीक्षित हैं, वो रास्ते में तलवार लेकर के बैठे थे और हमारे ऊपर घात कर दिए, जिसमें कि हमारी अंगुली कट गई। और अगर नहीं बचाए होते हाथ से तो हमारा गला कट गया होता। वो अकेले थे कि उनके साथ और कोई भी था? नहीं, वो उनके साथ उनका एक लड़का भी था। क्या नाम है लड़के का? क्या नाम है? रुद्र प्रकाश। अच्छा, रुद्रेश दीक्षित। हाँ, उसको करिया लोग कहते हैं। अच्छा। अच्छा, काहे वो घटना किसको लेकर मतलब घटना घटित हुई? क्या हुआ, मतलब क्या मामला क्या था? उसका उस मंदिर पर गेहूं था जो वो एक दिन पहले ये गेहूं ले जाकर के बेच दिया था। कैसा गेहूं था वो गेहूं वहाँ जमीन 12 बीघा जमीन है। 12 बीघा कैसी जमीन है? 12 बीघा लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से है। लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से है और मंदिर के नाम से है। उस मंदिर जो गेहूं पैदा हुआ था वो वहाँ रखा गया था। अच्छा। ये जा करके बेच दिया और बेच देने के बाद वो 102 नंबर 112 नंबर पर हम लोग कॉल किए और 112 नंबर आकर के उसको पकड़ा और पकड़ करके लिया करके गेहूं यहाँ रखवाया। और उसी के विषय में ये हमारे ऊपर हम लोग जा कर के उस पर जो है वो लिखा है कि 112 नंबर में पकड़े हैं और ये ले जा कर के गेहूं बेचे हैं। अच्छा, रंजीशन मतलब आपसे रंजीशन। अच्छा, आकर के मिला है कि आपको चाबी मिली मंदिर का चाबी हमको मिला है पूजा करने के लिए कि जब तक साधु कोई नहीं आता तब तक आप पूजा करिए। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।